आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम वेक्टर स्पेस में जो टॉपिक लेके आपके लिए आए हैं वो है बाइलिनियर फॉर्म, और उस पे बेस्ड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप समझ लीजिए कि 5 में 3 बार पूछा जाता है। अगर 5 बार एग्जाम होता है, पेपर बनता है, तो 3 बार उसको रखा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MI। ठीक, तो सबसे पहले हम यही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि बाइलिनियर फॉर्म क्या है। हम ये कह रहे हैं कि लेट U and V be 2 vector spaces over same field F। ये U और V क्या है? वेक्टर स्पेस है, 2 वेक्टर स्पेस हैं एक ही फील्ड F पे। ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन W। W क्या है? डायरेक्ट सम है U और V का। डायरेक्ट सम जो है पहले आपके सिलेबस में था, अब निकाल दिया गया है। ये याद रखिएगा कि पहले ये सिलेबस में था लेकिन अब निकाल दिया गया है डायरेक्ट सम। तो आपको बता दे रहे हैं कि ये क्या है, U और V। ये क्या है? U और V, इनके बीच जो प्लस सर्किल में लिखा जाता है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट सम। ठीक, ये बाइलिनियर फॉर्म ऑन W इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ U एंड V इज ए फंक्शन। वो क्या है? एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? F फ्रॉम W इंटू F। याद रखिए ये फंक्शन कैसा है? फ्रॉम W इंटू F। ये फंक्शन फ्रॉम W टू F है। ठीक है, विच असाइंस टू ईच एलिमेंट अल्फा बीटा। अब देखिए, अगर W का एलिमेंट क्या है? अल्फा बीटा है, इसका इमेज क्या होगा? F अल्फा बीटा। बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग इस चीज को समझते हैं। ठीक है, विच असाइंस टू ईच एलिमेंट अल्फा बीटा इन W ए स्केलर in which a scalar in such a way that F A alpha plus B beta, sorry, A alpha 1 plus B alpha 2 beta equal to A alpha 1 beta plus B alpha 2 beta। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अल्फा, अब देखिए F अल्फा A बीटा 1 प्लस B बीटा 2, ये किसके बराबर होगा? A अल्फा बीटा 1 प्लस B अल्फा बीटा 2। अगर ये 2 कंडीशंस होल्ड किए जा रहे हैं फंक्शन द्वारा, तो हम क्या कहेंगे कि वह आपके लिए बाइलिनियर फॉर्म है। ठीक है, अदरवाइज वो बाइलिनियर फॉर्म नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बस इतना है डेफिनेशन, जो आपके लिए डेफिनेशन है वो इतना ही है। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा लिखा गया है, इन W ए स्केलर। स्केलर इसने दिखा दिया है, यही जो चीज हमने यहाँ लिखा है कि F अल्फा बीटा लिखा है ना हमने, कि अल्फा बीटा का इमेज क्या होगा? F अल्फा बीटा। वही यहां दिखा दिया है बुक में। ठीक है, और हमने नहीं लिखा था तो उसको लिख दिए हमने कि ये जो है आपके लिए अल्फा बीटा का इमेज है। ठीक है, और फिर से सुन लीजिए एक बार कि डायरेक्ट आपके लिए बाइलिनियर फॉर्म क्या है। हम कहते हैं कि U और V क्या है? 2 वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर सेम फील्ड F। ठीक, ये बाइलिनियर फॉर्म ऑन W। W क्या है? U और V का डायरेक्ट सम है। ठीक, इज ए फंक्शन F फ्रॉम W इंटू F। देखिए F इज फंक्शन फ्रॉम W इंटू F। तो अगर W का एलिमेंट अल्फा बीटा है तो इसका इमेज क्या होगा? F अल्फा बीटा, जो किसका एलिमेंट होगा? F का। और F क्या है? F के एलिमेंट क्या है? स्केलर। ठीक, अब यहां पे which assigns to each element alpha beta in W a scalar
एफ अल्फा बीटा इन सच वे दैट, ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 बीटा इक्वल टू ए अल्फा 1 बीटा प्लस बी अल्फा 2 बीटा। और दूसरी चीज क्या है? एफ अल्फा ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 इक्वल टू ए अल्फा 1 बीटा 1 प्लस बी अल्फा बीटा 2। ठीक, याद रखिए अल्फा है। ठीक, अब प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो आपके लिए है कि ये दो फंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, कराई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन वेक्टर्स, अल्फा किसके बराबर है? x1 x2, बीटा किसके बराबर है? y1 y2। ठीक है, इन R2 आर बाइलीनियर, आर बाइलीनियर। पहला फंक्शन क्या दिया है? एफ अल्फा बीटा इक्वल टू x1 y2, और दूसरा क्या दिया है? x1 y2 माइनस x2 y1। पहले फंक्शन को इस ढंग से डिफाइन किया गया है, याद रखिएगा। पहले फंक्शन को इस ढंग से डिफाइन किया गया है, एफ अल्फा बीटा इक्वल टू x1 y2 माइनस x2 y1। और दूसरा फंक्शन किस ढंग से डिफाइन किया गया है? x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2। तो हम पहला, सबसे पहले आपके लिए पहला फंक्शन दिखाने चल रहे हैं, पहले का प्रूफ दिखाने चल रहे हैं। ठीक है, पहले के लिए देखिए क्या कर रहे हैं कि लेट अल्फा इक्वल टू x1 x2, बीटा इक्वल टू y1 y2, गामा इक्वल टू z1 z2। ठीक है, बी एनी थ्री वेक्टर्स इन R2 या R3, इन सब का मतलब हम बताए हैं। ठीक है, R2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम लिखते हैं किसी पॉइंट को दर्शाते हैं एक्स वाई से, उस टाइप का इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं ना, या ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। तो यहां देखिएगा, तो ये क्या कहलाएंगे? अब क्या आ गया है कि थ्री वेक्टर्स इन R2 एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। यह आर क्या है? फील्ड है। यह क्या है? वेक्टर है। ठीक, देन अब देखो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके बराबर हो जाएगा? ए अल्फा की वैल्यू x1 x2 और यहां बी बीटा की वैल्यू y1 y2। यह हो गया ax1, देखिए ax1 प्लस by1 कामा ax2 प्लस by2। ठीक ना? बोलिए, यह चीज हो गया। अब आ जाइए जो हमको दिखाना है, जिससे कि ये आपके लिए बाइलीनियर होगा। दिखाना क्या है? आप देख रहे हैं कि ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 बीटा, यही ना? तो यहां अल्फा बीटा गामा हम 3 लिए हैं, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा। ठीक, और दूसरे क्या दिखाना होगा कि एफ गामा ए अल्फा प्लस बी बीटा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा। ठीक, फिर हमको एक कैलकुलेशन और निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम एक ही कैलकुलेशन से इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए एफ अल्फा गामा किसके बराबर होगा? अल्फा की वैल्यू x1 x2, गामा की वैल्यू z1 z2। पहला किस ढंग से डिफाइन किया गया है? x1 z2 माइनस x2 z1। ये मैंने इसलिए ऐसे ऊपर बनाया है कि इस ढंग से आप एडजस्ट करिएगा, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। देखिए x1 z2 माइनस x2 z1। ठीक, इसी ढंग से जब बीटा गामा पे गए तो क्या है? y1 y2 और z1 z2।
देखिए y1 z2 माइनस y2 z1। ठीक, अब इसी को पलट के वैल्यू निकाली गई है। देखो जब गामा ये अल्फा गामा था, जब हम गामा अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा, z यानी z और x अपने पोजीशन को बदल लेंगे। यह हो गया z1 x2 माइनस z2 x1। फिर यहां गामा बीटा करेंगे तो z1 y2 माइनस z2 y1। अब एक चीज देखिए यहां पे एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा किसके बराबर है? ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू यहां निकाली गई है, ए x1 प्लस बी y1 कामा ए x2 प्लस बी y2, वही लिख दिया। अब गामा क्या है, z1 z2। ठीक, अब फिर वही चीज पहला चौथे से, यही ना, और दूसरा तीसरे से। भाई वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं कि सेमीफाइनल के क्या रूल है, जो पहले पोजीशन पे है उसको चौथे से भिड़ाएंगे, यही ना, और दूसरे वाले को तीसरे से, यही होता है ना। तो वही यहां भी वही रूल है। देखो अब क्या है, इसका z2 के साथ माइनस इसका z1 के साथ। ठीक, अब a के कोफिशिएंट निकालिए, x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस b y1 z2 माइनस y2 z1। अच्छा यह किसके बराबर है, देखो x1 z2, देखो x1 z2 माइनस x2 z1, एफ अल्फा गामा। और यह किसके बराबर है, देखिए एफ बीटा गामा। तो यह किसके बराबर हो गया, ए एफ अल्फा गामा प्लस बी एफ बीटा गामा। अगर ध्यान से देखो यह पहला कंडीशन होल्ड कर लिया गया, यही ना, बाइलिनियर फॉर्म का फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, एफ गामा ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब देखो यहां पे इसने लिखा है अल्फा ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। हमने क्या किया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया, गामा को पहले ले लिया है। ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि यहां जब हम गामा किए हैं तो हमको क्या दिखाना होगा, बोलो, ए एफ गामा अल्फा प्लस बी एफ गामा बीटा, बस इतने दिखाना है और कुछ नहीं। आप देखिए तो गामा की वैल्यू z1 z2, ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू, फिर वही चीज पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। देखिए z1 ए x2 प्लस बी y2 माइनस z2 ए x1 प्लस बी y1। क्लियर है ना। अब आ जाइए, ए के कोफिशिएंट z1 x2 माइनस z2 x1 प्लस बी, देखिए बी z1 y2 माइनस z2 y1। यह किसके बराबर है, अगर ध्यान से देखो यहां गामा अल्फा, तो यह हो गया ए एफ गामा अल्फा प्लस बी एफ गामा बीटा। तो दोनों कंडीशन होल्ड कर लिए गए कि नहीं बाइलिनियर फॉर्म के, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो है फंक्शन जो इस ढंग से डिफाइंड हुआ था वो क्या है, बाइलिनियर फॉर्म है, यही ना, वो क्या है, बाइलिनियर फॉर्म है। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए आपके लिए क्या है यहां पे कि एफ अल्फा बीटा इक्वल टू, एफ की वैल्यू आप देख रहे हैं x1 x2 और बीटा की वैल्यू y1 y2, तो क्या है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिए, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस x2 y2। यही सेकंड कंडीशन है, फंक्शन को इस ढंग से डिफाइंड किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं
कि एफ अल्फा गामा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अल्फा की वैल्यू x1 x2, गामा की वैल्यू z1 z2। यहां से देखिए तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 z2, यही ना। फिर क्या निकाले, f बीटा गामा। बीटा गामा किसके बराबर होगा, y1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस y2 z2। ठीक, अब हम आपको बताए हैं कि बाइलिनियर फॉर्म प्रूफ करने के लिए क्या दिखाते हैं कि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा इक्वल टू ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा, यही ना। तो अब देखिए यहां से सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा की वैल्यू। ठीक, अब यहां से देखिए एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू यहां देखिए लिखा गया है ए एक्स1 प्लस बी वाई1 कामा ए एक्स2 प्लस बी वाई2। ठीक, और गामा की वैल्यू z1 z2। फिर वही चीज पहला का चौथे से दूसरे का, सॉरी इस ढंग से डिफाइंड है। ठीक है, कि दोनों के पहले के डिफरेंस का स्क्वायर, यही ना, ए एक्स1 प्लस बी वाई1 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, और प्लस ए एक्स2 प्लस बी वाई2 इंटू z2। क्लियर है। देखिए एक इसकी वैल्यू हो गई एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा की। अब आ जाइए, क्या आपको निकालना होगा, ये किसके इक्वल दिखाना है, ए एफ अल्फा गामा प्लस बी एफ बीटा गामा की, वही चीज निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू। देखिए ए, अब देखिए अल्फा गामा की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट किए हैं, रख दिए, प्लस बी बीटा गामा, देखिए यहां वैल्यू निकाले हैं, उसको रख दिए। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कह सकते हैं, ए x1 माइनस z1 होल स्क्वायर प्लस बी y1 माइनस z1 होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहां से ए x2 प्लस बी y2, z2 देखिए दोनों में कॉमन हो गया। यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू ए एफ अल्फा गामा प्लस बी अल्फा बी एफ अल्फा बीटा की। ठीक, तो जब पहला ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया गया तो दूसरे कंडीशन की बात ही नहीं है। यहीं से क्लियर हो गया कि यह क्या है, बाइलिनियर फॉर्म नहीं है। हेंस एफ इज नॉट ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन R2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए बाइलिनियर फॉर्म में। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मित्रों से करवाते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट लिखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।